हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जीके जीएस रिवीजन। ऑलरेडी हम इस सीरीज़ में 300 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड अब आप नोटिस करेंगे कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। या तो वो क्वेश्चंस आएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं या उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आएंगे। सो ये फ़ायदा रहेगा इस पूरी सीरीज़ को लगाने का कि आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस आपको फेमिलियर लगेंगे। देखते हैं विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विटामिन के मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह याद करवाया था कि क्लॉटिंग को के से ही याद कर लो। के की साउंड आती है तो के से ही याद कर लो। और आपको ये भी याद रखना है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं। रिमेंबर, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं? के, ई, डी, ए। मैंने इसे भी ट्रिक के साथ याद करवाया था कि आप लोग कीड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, जनरल वाइसरॉय, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो रिमेंबर 1947 में जब आज़ाद हुए तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजागोपालाचारी ये बाद में बनते हैं। ये अगर आएगा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर इनका नाम आएगा सी राजागोपालाचारी। इनफैक्ट फर्स्ट एंड लास्ट दोनों यही थे। इनके बाद डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब ये इतना सिंपल तो पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टाइम पे ये न्यूज में भी था काफी बार। और आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। जब कश्मीर ने डिसाइड किया कि ना ही हम इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे ना ही पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने कुछ दिनों में ही कश्मीर पर अटैक किया और राजा हरि सिंह इंडिया की तरफ आते हैं हेल्प मांगने, मदद करते हैं कि इंडियन आर्मी से कहिए कि हमें प्रोटेक्ट करिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वर्ड्स थे, इंडियन आर्मी विल प्रोटेक्ट इंडिया, विल प्रोटेक्ट इंडिया। उन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी सिर्फ किसे प्रोटेक्ट करेगी? इंडिया को। और इसी के चलते कश्मीर के राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया था कि हम ज्वाइन करेंगे इंडिया को। इन्होंने वॉलंटरली खुद डिसाइड किया था कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे इंडिया को। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इस पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। मैंने तब पूरी आपको क्लासिफिकेशन बताई थी। सिंपली आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। 78% के आसपास है ना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट इन। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन। तब भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या है? 1757। तब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये सिराज वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। आप मुझे बताइए कि इस बैटल में ट्रेटर कौन था? सिराज को धोखा किसने दिया था? और कौन बना था नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड और सिल्वर का केमिकल सिंबल बहुत पूछा जाता है। गोल्ड का केमिकल सिंबल है AU और AG किसका है? ये AG सिल्वर का है, गोल्ड का AU। आपको एक और याद रखना है, PB इज इक्वल टू लेड, SN इज इक्वल टू टिन, Hg इज इक्वल टू मरकरी। ये कुछ 2-4 बहुत पूछते हैं, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। अब ये पार्ट्स की मैंने पूरी एक ट्रिक करवाई थी लास्ट क्लासेस में, जिससे आपको पूरे पार्ट्स याद करवाए थे। क्वेश्चन में तो सिंपली उसने कौन सा पूछा है? फंडामेंटल राइट्स। ये तो ऐसे भी याद रहता है। आंसर क्या होगा? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर कितना आएगा? 12 to 35। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट गीतांजलि। अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। गीतांजलि किन्होंने लिखी थी? आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसी के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। टैगोर जी इतने एडवांस थे, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी गीतांजलि की, लिखी भी इन्होंने थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन था। इससे पहले भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कब क्विट इंडिया मूवमेंट आई, कहां से आई, कौन सा स्लोगन था। आंसर क्या आएगा? 1942। बॉम्बे से स्टार्ट होती है, महात्मा गांधी जी करते हैं। और इसी में स्लोगन कौन सा आया था? ये स्लोगन पर क्वेश्चन था लास्ट टाइम, डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन व्हेन द फर्स्ट 5 year प्लान वाज स्टार्टेड। असल में अब इस क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज को टफ बनाया गया है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो देखना, आपको पॉलिटी में मैं पढ़ाता था कि जो नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन के ही सक्सेसर बॉडी है और नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
यानी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी कौन होते थे, वो भी कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। तो जब चेयरमैन होते ही प्राइम मिनिस्टर हैं तो कुछ भी लैंग्वेज आ जाए। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आंसर क्या हो जाएगा फिर, जवाहरलाल नेहरू। तो सिंपली लैंग्वेज से डरना नहीं है, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज चलो लोकू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब ये फेस्टिवल न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है और इस साल भी न्यूज़ में था, एक्सपेक्टेड है शायद अब भी पूछ लें। आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली अक्टूबर में राइस हार्वेस्ट करते हैं, तो राइस हार्वेस्ट करने के बाद तब ये सेलिब्रेट किया जाता है चलो लोकू। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव, आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। उसे काफ़ी ज़्यादा थिन और लॉन्ग बनाया जाता है ताकि हाई रेजिस्टेंस अचीव करे, और फिर हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या बढ़ा देगा उसमें, हीट, तभी वो ग्लो करता है। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन दिमाग से देखिए, फॉरेस्ट ज़्यादातर होते कहाँ हैं, ये सिंपल एलिमिनेशन से ही टिक हो जाएगा। गुजरात में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इतना ज़्यादा भी नहीं है गुजरात में कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलेगा, सदाबहार वन तो है नहीं, ये नहीं होगा। राजस्थान में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में है लेकिन एवरग्रीन नहीं है, तो ये भी नहीं। आंसर क्या होगा, केरला, क्योंकि केरला में मानसून यहाँ से भी रहता है और ऑलमोस्ट सी शोर के पास से तो बारिश रहती है, वेस्टर्न घाट्स भी यहाँ पे लगते हैं, तो केरला आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। अगेन साइंस एनसीईआरटी, आंसर क्या रहेगा, स्टोमेटा। खैर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। द पेरियार रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अब पेरियार रिवर मैंने लास्ट क्लासेस में प्रॉपर एक्सप्लेन की थी जब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ रहे थे। हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी पढ़ी थी, नर्मदा, तापी। तभी मैंने आपको बताया था कि साउथ में केरला में एक रिवर है जो बहुत आती है एग्जाम में, जिसका नाम क्या था, पेरियार। तो आंसर क्या होगा, केरला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिंपली उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब इसे हटाते हैं तो क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। आंसर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, उसने कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं डाला, सिर्फ एक फॉर्मूला पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जिन्होंने पॉलिटी मुझसे पढ़ी हुई है उन्हें तो पॉलिटी के हर क्वेश्चंस आते होंगे, ये तो सिंपल है। आंसर क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की थी, नागौर। कई बार ये भी पूछते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट, और याद है ना कौन सी डेट को थी, 2 अक्टूबर 1959। तो ये याद रखना सब कुछ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। अगेन साइंस का क्वेश्चन है और डायरेक्टली लाइन उठा रखी है साइंस एनसीईआरटी से। आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज द सोहन सिंह भकना वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1913, फाउंडेड बाय इंडियंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा भी हुआ है अपनी क्लासेस में। आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी। यूएसए में गदर पार्टी वर्क कर रही थी ना। नेक्स्ट इज इन विच ईयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड। तो सेल कब बनी थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बनी थी 1973 में। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मे बी कईयों को आता हो कईयों को नहीं आता हो, बट आप याद रख लेना अब 1973 में। तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस अब या तो रिपीट हो रहे हैं या जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स में से ही। सो हमने काफ़ी मेहनत की है, आप बस रिवीजन करते रहें। आई होप ये सब आपको जीएस में काम आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज भी हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने सभी सेशंस देख लीजिए। अगर आप पुरानी सभी क्लासेस लगाते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।